अस्सलाम वालेकुम, जो मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज बस हम हार्वेस्ट करेंगे बीट रूट को। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम बीट रूट को किस तरह अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो अभी जो आप बीट रूट को देख रहे हैं, ये मैंने अपनी टोकरियों के अंदर ग्रो की हुई हैं। तो इसकी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ और हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और इनको काट कर भी देखेंगे कि अंदर से ये हमारी बीट रूट किस तरह की बनी है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर आप अभी गौर करेंगे तो टोकरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लीव्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सब लीव्स के नीचे हमारी चुकंदर नहीं बनी हुई, और जो बाज़ हमारे जो लीव्स हैं इनके नीचे तो बिल्कुल ही हमारी चुकंदर नहीं होगी। तो एक मैं यहाँ से हार्वेस्ट करता हूँ, ये देखें चुकंदर बनी नहीं है और ऊपर ये देखें इसके लीव्स हैं। तो इसी तरह ये भी आप चेक करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने बीट रूट के सीड्स को किस तरह ग्रो किया। तो इस बीट रूट के जो सीड्स होते हैं ये सेम टू सेम स्पेनच के सीड की तरह होते हैं। तो जस्ट हमने इनको टोकरियों के अंदर बखेरा था। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने ये हार्वेस्ट करने लगा हूँ बीट रूट को, और अच्छी खासी ये नीचे बनी हुई है, लेकिन इसका साइज़ वो नहीं बना जो हमें मार्केट से मिलता है। तो ये तकरीबन ऑर्गेनिक हमारी बीट रूट है, इसी की वजह से इसका साइज़ भी कम रह गया। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि एक टोकरी के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा बीज बखेर दिए थे, जिसकी वजह से हमारी चंद जो बीट रूट हैं वो बनी है और बाकी बीट रूट नहीं बनी, जस्ट उनके लीव्स ही बड़े होते रहे हैं। और अगर हम टोकरी की बात करें तो ये टोकरी की लेंथ तकरीबन 1.5 फीट के करीब है और इसकी चौड़ाई 1 फीट है। तो इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी आ जाती है। तो जो इस तरह की हमारी वेजिटेबल होती हैं या सलाद होती है वो इसके अंदर इजीली ग्रो हो सकती है। जैसे हमने इसके अंदर बीट रूट को ग्रो किया हुआ है, आप इसके अंदर कैरेट को भी ग्रो कर सकते हैं, रेड रेडिश को ग्रो कर सकते हैं, वाइट रेडिश को ग्रो कर, और आप अपने पोटैटो के प्लांट्स भी इन टोकरियों के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बीट रूट की, तो हम इसको हार्वेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारी चुकंदर का साइज़ बना है, तो तकरीबन ये नॉर्मल साइज़ है। तो अभी हम इस छुरी के साथ काट के देखते हैं कि अंदर से ये कितना रेड है हमारा बीट रूट। तो अगर अभी हम ये देखें तो ये मैंने हार्वेस्ट की है। अभी हम इनको वॉश करते हैं और देखते हैं इनको काट करके हमारे ये जो चुकंदर है अंदर से कितनी रेड निकलेगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके सीड्स ग्रो करने का टाइम कौन सा है। तो मैंने ये वाले जो सीड्स हैं अक्टूबर में इनकी सीडलिंग की थी, और अभी ये तकरीबन जनवरी की आज 27 है। तो आज हमने इनको हार्वेस्ट कर लिया है। अगर इनके अंदर हम कंपोस्ट ऐड करते और बीजों का फासला रखते, एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो फासला कम से कम 4 से 5 इंच रखते, तो ये हमारी जो बीट रूट का साइज़ बड़ा हो सकता था। तो व्यूअर्स, अगर आप गौर करें तो इन दोनों के कलर्स में फ़र्क है। ये ज़्यादा रेड है, ये गहरा कलर का रेड हमारा बना हुआ है ये जो, और ये हल्के गहरा कलर, ये हल्का गहरा कलर और पिंक कलर इसमें आ रहा है रेड में। तो ये वाली जो हमारी चुकंदर है ये 1 मंथ पहले लगी है, और ये वाली चुकंदर 1 मंथ के बाद लगी है। तो इसको हमने जल्दी हार्वेस्ट कर लिया है, तो इसको हमने लेट हार्वेस्ट किया है। आप दोनों में जौन सा मर्जी कलर इस्तेमाल करना चाहें तो उस लिहाज से आप चुकंदर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जल्दी हार्वेस्ट की थी, तो ये भी प्यारा कलर है और ये भी प्यारा कलर है। तो अगर आप अपने अंदर खून को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वाला कलर और इस तरह की जो आपकी बीट रूट होगी वो ज़्यादा बेस्ट होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।